हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्वोतनांक के उन्नयन की। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी बाष्प दाब के आपेक्षिक अपनमन की। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वोतनांक का उन्नयन। तो पहले क्वोतनांक को समझ लें। क्वोतनांक को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वोतनांक का मतलब होता है उबलना। किसी द्रव को ताप दिया जाए और वो उबलने लगे, वो क्या कहलाता है? उसका क्वोतनांक कहलाता है। तो किसी द्रव का क्वोतनांक वह ताप है। तो ताप का मतलब होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या होता है? आपका ताप होता है। तो किसी द्रव का क्वोतनांक वह ताप है। ताप पर क्यों हो? वो उबलने लगे। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें तो 25 डिग्री सेल्सियस आपका नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे आपका रूम का टेम्परेचर होता है। 50 डिग्री सेल्सियस दें, अगर हम किसी द्रव को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें, कितना दें? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो वो क्या होने लगेगा? आपका द्रव उबलने लगेगा। तो ताप देने पर क्या होता है? द्रव उबलने लगता है, और जैसे हम क्या कहते हैं? क्वोतनांक कहते हैं। तो किसी द्रव का क्वोतनांक वह ताप है। ताप का मतलब टेम्परेचर, जिस पर उस द्रव का बाष्प दाब बढ़कर एक वायुमंडलीय दाब, तो एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? आपका 760 mm के। एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वोतनांक कहलाता है। तो जिस पर किसी द्रव का क्वोतनांक का जो होता है बाष्प दाब कितना हो जाता है? आपका एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वोतनांक कहलाता है। तो जिस पर किसी द्रव का बाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब 760 mm के बराबर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वोतनांक कहते हैं, यानी क्वोतनांक कहलाता है। अब ये हमने समझ लिया क्वोतनांक। तो क्वोतनांक किसे कहते हैं? जिस पर किसी द्रव का बाष्प दाब 760 mm दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वोतनांक कहते हैं। लेकिन हमें समझना है क्वोतनांक का उन्नयन क्या होता है। तो नीचे पढ़ते हैं किसी विलयन का क्वोतनांक। तो विलयन का क्वोतनांक किससे दिखाते हैं? टीबी। टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, यानी किसी विलयन को कितना टेम्परेचर दें जिससे वो क्वोतनांक होने लगे, यानी वो उबलने लगे। तो टीबी क्या है? किसी विलयन का क्वोतनांक है। टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, यानी किसी विलयन को कितना ताप दिया जाए जिससे वो खोलने लगे, उबलने लगे, यानी उसमें के तापमान उसको कितना दिया जाए जिससे वो उबलने लगे। तो टीबी क्या है? आपका किसी विलयन का क्वोतनांक है। तथा शुद्ध विलायक का क्वोतनांक क्या होता है? T0b। तो किसी विलयन का क्वोतनांक तथा शुद्ध विलायक का क्वोतनांक होता है T0b के अंतर को, अंतर मतलब घटाने को, क्वोतनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्वोतनांक को उन्नयन को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीबी से। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्वोतनांक का उन्नयन किसे कहते हैं? किसी विलयन के क्वोतनांक। तो विलयन के क्वोतनांक, विलयन के क्वोतनांक, विलयन का क्वोतनांक। तो डेफिनेशन क्या है क्वोतनांक के उन्नयन की? विलयन का क्वोतनांक टीबी। तो विलयन का क्वोतनांक होता है आपका टीबी तथा शुद्ध विलायक के क्वोतनांक के अंतर को, अंतर का मतलब घटाना, तो घटाने के लिए माइनस लगा दीजिए। तो शुद्ध विलायक का क्वोतनांक, शुद्ध विलायक का क्वोतनांक। तो डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, फॉर्मूले से ही बनानी है डेफिनेशन। शुद्ध विलायक का क्वोतनांक, और शुद्ध विलायक का क्वोतनांक क्या होता है आपका? T0b। T0b, तो डेफिनेशन इससे ही बनाएंगे। विलयन, किसी विलयन का क्वोतनांक, विलयन का क्वोतनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वोतनांक के अंतर माने घटाना, अंतर मतलब घटाना, माइनस, अंतर को डेल्टा टीबी क्या होता है? आपका क्वोतनांक का उन्नयन। तो अंतर को क्वोतनांक का उन्नयन कहते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस Tb0। तो इस फॉर्मूले का यूज किस में होगा? न्यूमेरिकल में होगा। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? टीबी माइनस T0b। ये क्या होता है आपका? क्वोतनांक के उन्नयन का फॉर्मूला होता है। तो टीबी क्या है आपका? विलयन का क्वोतनांक। तो उससे ही परिभाषा बनानी है, विलयन का क्वोतनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वोतनांक के, माइनस का मतलब अंतर, अंतर को क्वोतनांक का उन्नयन कहते हैं। जो आपका क्वोतनांक का उन्नयन होता है, तो किसी विलयन का क्वोतनांक का उन्नयन, इसको याद रखना है, इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल में यूज होगा। किसी विलयन का क्वोतनांक का उन्नयन, किसी विलयन का क्वोतनांक का उन्नयन उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। किसी विलयन का क्वोतनांक का उन्नयन उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है।
तो किसके समानुपाती होता है? मोललता के, मोललता के समानुपाती होता है। तो आगे जो फॉर्मूला आएगा आपका, जो इससे हम निकालेंगे वो आपका न्यूमेरिकल में यूज होता है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? किसी विलयन का जो क्वोथनांक उन्नयन होता है उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो क्वोथनांक उन्नयन क्या होता है? डेल्टा टीबी। तो इसकी जगह हम लिख देंगे डेल्टा टीबी। समानुपाती किसको होता है? मोललता की। मोललता की होती है एमओ, जो आपने पिछले वीडियो लेक्चर में मोललता, नॉर्मलता, मोलरता वगैरह वगैरह पढ़ी थी। तो किसी विलयन का तो डेफिनेशन इसको भी याद नहीं रखनी है, फॉर्मूले से ही बनाई है हमने। डेल्टा टीबी क्या होता है? क्वोथनांक उन्नयन। तो किसी विलयन की क्वोथनांक का उन्नयन उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो आपको पता ही है, इधर करते हैं हम। तो डेल्टा टीबी समानुपाती किसके हो गया? डेल्टा टीबी हमारा समानुपाती हो गया एमओ के। तो आपको पता है जब समानुपाती का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या आएगा हमारा? जब समानुपाती का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है केबी। तो केबी इंटू एमओ, ये क्या? मोललता। मोललता का आपको फॉर्मूला याद होता है। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है आपका? डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये आपका मोललता का फॉर्मूला होता है। तो एमओ की जगह हमने पुट कर दिया डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो डेल्टा टीबी बराबर जी आपका फॉर्मूला होता है, इससे हम न्यूमेरिकल करते हैं। अब आपको पता चले कैसे चलेगा कि हमारा डेल्टा टीबी का नाम क्या होता है, केबी का क्या नाम होता है, इसका नाम बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा टीबी है इसका नाम होता है आपका क्वोथनांक का उन्नयन, क्वोथनांक का उन्नयन। तो क्वोथनांक का उन्नयन कहीं लिख के आ जाए तो डेल्टा टीबी का मान है आपका। अब डेल्टा टीबी जो क्वोथनांक है, क्वोथनांक का उन्नयन, तो जो क्वोथनांक है वो आपको दिया किस में होगा? वो दिया होगा आपको उसने डिग्री सेल्सियस या केल्विन में। तो टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो आपको कन्वर्ट कर लेना है किसमें? केल्विन में, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में केल्विन में जाने के लिए जो हम करते हैं वो 273 प्लस कर देते हैं किससे? डिग्री सेल्सियस में केल्विन जाने के लिए। तो मैं जब अभी जो करवाऊंगा मैं आपको बाष्पदाब का अपेक्षिक अपनमन करवाया था कल, क्वोथनांक उन्नयन, फिर उसके बाद हिमांक का अपनमन, परासार, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर आपको खुद ही सिखाऊंगा कि कैसे केल्विन में चेंज करते हैं, कैसे डिग्री सेल्सियस में वापस लाते हैं। इसके न्यूमेरिकल सबके मैं आपको कराऊंगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं किसको क्या कहते हैं। तो डेल्टा टीबी को कहते हैं क्वोथनांक का उन्नयन, और केबी जो होता है केबी, इसको बोलते हैं हम विलयन का उन्नयन स्थिरांक। तो केबी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट क्या होता है? स्थिरांक। तो केबी को कहते हैं विलयन का उन्नयन स्थिरांक, या इसकी जगह ये लिख के आ सकता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो केबी के आपके दो नाम होते हैं, एक तो विलयन का उन्नयन स्थिरांक बोल देते हैं केबी को, और दूसरा मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब रह गया आपका डब्लू। तो जो आपका डब्लू होता है, इधर लिख देते हैं डब्लू को। जो डब्लू होता है उसको हम कहते हैं विलेय का भार। डब्लू का नाम होता है विलेय का भार। ये आपको सवाल में दिया होगा ग्राम में। तो जो स्मॉल डब्लू है उसको विलेय का भार कहते हैं, ये आपको दिया होगा ग्राम में। और जो स्मॉल एम है उसको बोलते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का मोलर द्रव्यमान, इसे हम जोड़ के निकालते हैं जो आपने मोललता वाले क्वेश्चन में कर रही थी। विलेय का मोलर द्रव्यमान। जो कैपिटल डब्ल्यू होता है वो होता है विलायक का भार। विलायक का भार, तो कैपिटल डब्ल्यू होता है आपका विलायक का भार। ये भी किस में दिया होता है? आपको ग्राम में। अब एक सवाल उठता है, विलेय का भार भी ग्राम में दिया होता है हमें,
और विलायक का भार होता है वो भी ग्राम में दिया होता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कौन सा विलेय का भार है कौन सा विलायक का भार है। जिसका मान कम हो वो विलेय का भार होगा और जो कम हो विलायक का भार, क्योंकि कम चीनी होती है ज़्यादा पानी होता है। जो कम है वो विलेय और जो ज़्यादा है वो क्या है विलायक। तो जो कम ग्राम वाला हो वो स्मॉल डब्ल्यू होगा और जो ज़्यादा हो ग्राम वाला वो होगा कैपिटल डब्ल्यू। अब क्या रह गया आपका, स्मॉल डब्ल्यू भी हो गया, एम भी हो गया, कैपिटल डब्ल्यू भी हो गया, डेल्टा टी भी हो गया। अब रह गया आपका टीबी। तो टीबी का ये लिखा है, टीबी को कहते हैं विलयन का क्वोथनांक और टीबी जीरो को हम कहते हैं शुद्ध विलायक का क्वोथनांक। अब यहाँ पर जो M0 है इसको बोलते हैं मोललता, जो M0 है इसको बोलते हैं मोललता। ये हो गया हमारा डेरिवेशन पूरा किसका, क्वोथनांक का उन्नयन। तो ये वाला फॉर्मूला आपका और ये वाले फॉर्मूले से क्या होते हैं आपके न्यूमेरिकल होते हैं। इसके आपको नाम याद रखना है, डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं, केबी को क्या बोलते हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं हो। तो आपके लिए होमवर्क ये है, इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले को याद रखना और नाम याद रखना है। डेल्टा टीबी का नाम क्या है, केबी का नाम क्या है, स्मॉल डब्ल्यू का नाम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू का नाम क्या है, इन सबके आपको नाम याद रखना है जिससे आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।